अभी आपने सुना होगा, शायद उत्तर प्रदेश की या कहाँ की घटना है कि एक औरत ने, जिसका पति जो था वो नेवी में काम करता था, फौज में काम करता था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने महबूब के साथ, अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति को कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिया और उसके बाद उस ड्रम को सीमेंट से पैक कर दिया और उसके बाद उस ड्रम को उसने जो है कहीं पर बहा दिया पानी वानी में। बाद में जब पकड़ी गई तो उसने सारी बात का इकरार किया। आज ये हालात है। समाज आज कहाँ जा रहा है मेरे साथियों? समाज आज कहाँ जा रहा है? कहीं औरत अपने पति के साथ बेवफाई कर रही है, कहीं पति अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है, कहीं 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ये दुनिया कहाँ जा रही है मेरे प्यारे साथियों? आ जाओ, इस्लाम की शीतल छाया में आ जाओ और सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, इस्लाम पर चलने वाले मुसलमान बनो। जिस इस्लाम को तुम फॉलो करते हो वो इस्लाम कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। और इसीलिए इस्लाम ने ज़िना को रोकने के लिए निकाह को आसान किया है। जंगीपुर वालों, मुझे मालूम है पूरे बंगाल की तरह आपके अभी शादियों में जहेज की डिमांड चलती होगी, आपके अभी बारात चलती होगी, आपके अभी तिलक चलता होगा, आपके अभी हल्दी की रस्म होती होगी। मुझे मालूम है। इसी कलकत्ता के मटिया बुर्ज के इलाके में एक मरतबा में गया, वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा मौलाना ज़रा आप इस पर तकरीर कीजिएगा। बड़ी शादी के नाम पर हमारे यहाँ लोग बैंकों से लोन ले करके ज़मीनें जायदाद बेच करके लड़कियों की शादी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने ज़िना को आसान बना दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। आज हालात ये हैं, होटलों में आपकी मुसलमान लड़कियां सप्लाई हो रही हैं। आपकी वो नौजवान लड़कियां जिनकी शादी आप समय से नहीं करते हैं, इसी समाज के रस्म व रिवाज की वजह से वो लड़कियां आज होटलों में गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना रही हैं। ये इस कौम को हमने कहां पहुंचा दिया है मेरे प्यारे साथियों? आज बुर्का और आज नकाब का ये इस्तेमाल हो रहा है कि नकाब को अपनी गंदगी को छुपाने का भी कुछ औरतों ने जरिया बना रखा है। माफ करना मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर बात सच्ची है कि नकाब अपने पर्दे के लिए था, अपने काले करतूत पे पर्दा डालने के लिए नहीं था। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, जब नकाब पहन करके घर से निकला करो तो ये सोच करके निकला करो कि तुम पूरी कौम की अमानत अपने सर पे लेके चल रही हो। ये पर्दा जो है, जो नकाब, ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये कल्चर है, ये इस्लाम का पूरा एक कल्चर है। और जब तुम नकाब पहन के निकलती हो तो दुनिया कहती है मुसलमान आई है। इसलिए नकाब में कभी कोई गंदा काम, कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचना कि नहीं, ये मेरे इस्लाम पर हमला हो जाएगा, ये मेरा गुनाह नहीं माना जाएगा, इस्लाम का गुनाह माना जाएगा। बनारस में इसी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के एक त्यौहार के मौके पर एक वीडियो मैंने देखा कि बाकायदा नकाब पहन करके वो त्यौहार मना रही है। गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार है, वो त्यौहार मना रही है। माफ़ करना, मुझे कभी कभी अपने प्राइम मिनिस्टर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि भाई मैं फ़लाँ मज़हब का मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान की टोपी नहीं लगाता। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब भी कहते हैं कि भाई मैं फ़लाँ मज़हब का मानने वाला हूँ, मैं टोपी नहीं लगाता हूँ, मैं फ़लाँ त्यौहार नहीं मनाता। मुझे ये बात अच्छी लगती है। इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने मजहब पर अमल करना चाहिए। वो लोग जो ढकोसलेबाजी करते हैं, रमज़ान में आपकी इफ्तार पार्टियां, आपको इफ्तार पार्टियां देते हैं और आपकी टोपी अपने सर पे सजाते हैं, और पार्लियामेंट में जब आपके खिलाफ कानून बने तो वो आपके खिलाफ जब हुकूमत का साथ देते हैं, तो हमें ऐसे बहरूपियों से होशियार रहने की ज़रूरत है मेरे प्यारे साथियों। हमारा देश एकता में अनेकता का नाम है। मैं ये कहता हूँ मुसलमान ईद मनाए, ईसाई क्रिसमस मनाए और हिंदू अपना त्यौहार मनाए और किसी के त्यौहार में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये है भारत की खूबसूरती।
यह है भारत की खूबसूरती। अगर कोई अपनी होली रोड पे मना रहा है और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारी 5 मिनट की नमाज पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। यह मुल्क हम सब का है और इस मुल्क में हम सब की उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, आज हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि मुसलमान लड़कियां नकाब पहन करके वो गैरुल्लाह के आगे सजदा कर रही हैं, मूर्तियों के आगे सजदा कर रही हैं, गैर मुस्लिमों के त्यौहार मना रही हैं और मीडिया उनको बहुत प्रमोट करती कि साहब ये देखो ये मुसलमान लड़की बेचारी कितनी अच्छी है। मैं ऐसी मुसलमान लड़की को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। जो मुसलमान लड़की अपने मजहब को ना समझे, अपने दीन को ना समझे, अपनी तौहीद को ना समझे, मैं उस मुसलमान लड़की को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अपने दीन की वैल्यू को समझो, अपने ईमान की वैल्यू को समझो। ईमान से कीमती कोई चीज़ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, गरीब हैं, जो रूखा सूखा मिलता है खा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अल्लाह की तौहीद की दौलत है, ईमान की दौलत है, जंगीपुर वालों, कल अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे तू क्या लेके आया? हम कहेंगे अल्लाह कुछ नहीं हमारे पास, हम बड़े फ़कीर लोग हैं। ऐ अल्लाह, लेकिन तेरे अलावा किसी और के दर पे सर नहीं झुकाया, तेरे अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद लेके आए हैं। अगर तौहीद लेके अल्लाह क्या चले गए तो कामयाब हो जाएंगे। और याद रखो, दुनिया में महल बना लिया, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और आपके इसी कलकत्ता की एक एक्ट्रेस जो बंगाली ज़बान की बहुत बड़ी हीरोइन मानी जाती है, लेकिन उसके ज़िंदगी में तौहीद नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका नाम नुसरत जहाँ है, मुसलमान नाम है, मगर उसकी ज़िंदगी में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसी मुसलमान लड़कियाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसी मुसलमान लड़कियाँ। हमें वो लड़कियाँ, मुसलमान लड़कियाँ हमें प्यारी हैं मेरे प्यारे साथियों, जो अपने दीन पर, तौहीद पर चलती है। उनके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो, दुनिया की बिल्डिंग हो या ना हो, वो गरीब हो, वो खूबसूरत हो ना हो, अल्लाह पूछेगा उनसे, मेरी बंदी तू क्या लाई है? अल्लाह की बंदी कहेगी, अल्लाह मैं तेरा कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती थी, इसी पर जीती थी, इसी पर मरती थी। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की हिफाजत करो, तौहीद की हिफाजत करो। और मेरा जुमला नोट कर लो, जिंदा रहना तो तुम भी देखना और जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। आने वाले दिनों में इस मुल्क में जो सबसे बड़ा फितना आने वाला है वो इर्तिदाद का फितना आने वाला है। आपकी बच्चियों को, आपकी आने वाली नस्लों को धीरे धीरे ऐसा बना दिया जाएगा जैसे पोल्ट्री का मुर्गा होता है। पोल्ट्री का मुर्गा आप देखते हैं ना, उसके अंदर कोई जान नहीं होती है। जब कसाई दरबे के अंदर हाथ डालता है एक मुर्गे को काटने के लिए, तो बाकी मुर्गे इधर उधर चले जाते हैं कि भाई अब हमारा नंबर भी आने वाला है। एक वो दौर आने वाला है जब आपकी नौजवान नस्ल इस्लाम का सिर्फ नाम, उसका नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान होगा। आपकी लड़की का नाम आयशा, फातिमा, रज़िया, सुल्ताना होगा। नाम इस्लाम मुसलमानों वाला होगा, मगर हरकतें सारी की सारी गैर इस्लामी होंगी। न तौहीद को जानेगी, न ईमान को जानेगी, न इस्लाम को जानेगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता सबको मदरसे में डालो, सब बच्चों को आलिम बना दो, आलिमा बना दो, ये ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ, अगर आपकी बच्ची स्कूल में भी पढ़ती है, कॉलेज में भी पढ़ती है, उसको इतनी तालीम तो दे दो कि आपकी बेटी जब घर से निकले तो पर्दे में निकले। आज बंगाल की सरजमीन पर बैठ करके ये बात कहता हूँ कि आज हमारी कितनी बेटियां हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आप उनके सामने सिर्फ पर्दे का नाम ले लो, वो गुस्से के मारे उठ के चली जाएंगी कि अरे ये मौलवी कहाँ से आ गया, मुल्ला कहाँ से आ गया, पर्दे की बात करता है। 4 किताबें पढ़ने के बाद आपकी बेटी को ये लगने लगता है कि पर्दा ये मुल्ला का दीन है। नहीं, ये पर्दा मुल्ला का दीन नहीं है, ये पर्दा अल्लाह का दीन है, ये पर्दा अल्लाह का हुक्म है। और मेरा रब कुरान में आपकी बच्चियों को दोपट्टा रखने का तरीका भी कुरान में सिखाता है। अल्लाह कहता है वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखा कर। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मिन ज़ीनतिहिन्ना लियुलमा मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तू पाँव में पायल पहन के चला कर तो पाँव को जोर से ज़मीन पे मार मार के न चला कर, तेरे पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक न पहुँचनी पाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये इस्लाम सिखाता है।
ऐ शराब के नशे में धुत रहने वाले मेरे नौजवानों, शराब के नशे से बाहर निकलो। आ जाओ, वो नशा अपने दिल में पैदा कर लो जो नशा सहाबा को था, जो नशा खालिद बिन वलीद को था। जब खालिद बिन वलीद का इंतकाल होने लगा, जब उनका इंतकाल होने लगा, बिस्तर पे इंतकाल हो रहा है, कहते हैं अल्लाह मैंने तो कभी ये मौत नहीं मांगी थी, मुझे बिस्तर पे क्यों मौत आ रही है। आय अल्लाह मेरे बदन में एक उंगली की जगह भी ऐसी नहीं है जहां कोई तीर का जख्म ना हो, जहां कोई तलवार का जख्म ना हो, जहां कोई नेज़े का जख्म ना हो। आय अल्लाह सारी जिंदगी तेरी राह में लड़ता रहा और आज मौत आ रही है तो बिस्तर पे आ रही है। ऐ मुसलमान, जो नशा खालिद बिन वलीद को था, अल्लाह के दीन के लिए मरने मिटने का नशा, अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने का नशा, वो नशा अपने अंदर पैदा कर लो। मुझे बड़ी खुशी हुई, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ से इनाम लेके गई है। आपने दीनी मालूमात का कंपटीशन रखा, मुकाबला रखा, परीक्षा रखी और बच्चों को आपने इनाम दिया। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी होना चाहिए। मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि आप मोटी मोटी बातें, जनाजे की नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका, नमाज की दुआएं, इनके बारे में कुछ कंपटीशन कराइए। बड़े लोग जिसमें शामिल हों, औरतों के बीच में कुछ कंपटीशन कराइए, ताकि दीन की जो मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे नौजवान लड़के नहीं जानते, हमारे बूढ़े नहीं जानते, हमारी औरतें नहीं जानती। इतने सालों से बंगाल में जलसा हो रहा है, लेकिन माफ़ करना, दीन की अभी भी बहुत सी मोटी मोटी बातें हम नहीं जानते हैं। उनको कैसे जाने, मैं नौजवान कमेटी से कहूँगा कि उस पर आप अपने मस्जिद के इमाम साहब के साथ मिल करके कुछ प्रोग्राम बनाइए। जलसा ठीक है आपने कराया, बहुत अच्छी बात है, जलसा साल में 1-2 मरतबा करा लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर हमारे यहाँ जलसा भी एक फैशन बनता चला जा रहा है। मौलवी साहब 3 घंटा बोलिएगा, 2 घंटा बोलिएगा, इतनी लंबी लंबी तकरीरें सुनने सुनाने से बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि हमने हासिल क्या किया, हमने इल्म कितना हासिल किया और फिर उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन हर इंसान को 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, हमारे जलसे के जो संचालक हैं उनको भी देना पड़ेगा, आपके स्टेज पर बैठे हुए सभापति साहब को भी देना पड़ेगा। सारे लोगों को 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा, वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। ओ मेरी नौजवान बहनों, ये मेकअप करना, ये सजना संवरना, इसी को ज़िंदगी का मकसद न बना लो। ये खूबसूरत चेहरा जहन्नम की आग में जाने के बाद बदसूरत हो जाएगा। ओ चेहरे पर फेस वॉश लगाने वालों और फेस क्रीम से अपने चेहरे को रोशन करने वालों, ओ स्नैपचैट पर एडिट करके अपने खूबसूरत फोटो को सोशल मीडिया पे डालने वालों, क़यामत के दिन तुम्हारा चेहरा ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। कुरान कहता है ववुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। क़यामत के दिन कुछ चेहरे बड़े तरोताज़ा होंगे और अल्लाह ताला का दीदार करने वाले चेहरे होंगे। ये नमाजियों के चेहरे होंगे, ये मुत्तकी लोगों के चेहरे होंगे, ये दीनदार लोगों के चेहरे होंगे। ववुजूहु यौमइज़िन बासिरा, और कुछ चेहरे बड़े बड़े खराब चेहरे होंगे, बड़े बेरौनक चेहरे होंगे, बड़े बदसूरत चेहरे होंगे। वो दुनिया में जितना भी फेस वॉश लगा ले, क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, दुनिया में जितना भी फिल्टर कर ले, क़यामत के दिन वो चेहरे बदसूरत हो जाएंगे। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, चेहरे से ज़्यादा अपने दिल पर मेहनत करो, अपनी रूह पर मेहनत करो। एक दुआ सिखा के जाता हूँ आपको, इस दुआ को भी याद कर लो, ये दुआ आपको कुरान में मिलेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे तू क़यामत के दिन रुसवा न करना जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, क़यामत के दिन तो वही काम
कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के तेरे पास आएगा। दिल को साफ सुथरा बना लो मेरे प्यारे साथियों, चेहरे को खूबसूरत बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ आने के बाद दवा खाया तो इस लायक हुआ हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। ये चंद बातें मैंने समाज की इस्लाह के ताल्लुक़ से रखी हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम सिर्फ इनको हमने सुना ही नहीं है बल्कि हम इन पर अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन जो हम में से बेनमाजी हैं तो उनको नमाजी बना दे। इलाही आलमीन जो हमारी माएँ बहनें